नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर देखिए पिछले हमने बात की थी कि आपके निम्नक उच्चक के बारे में हमने बातें की थी और बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से बन रहे थे। हमने बात की थी आपके क्षेत्र के बारे में, फील्ड एक्सोसिएशन क्या होता है, कर्मित क्षेत्र क्या होता है, उनके बारे में बात की थी, उनके क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। उस टॉपिक में से रियल एनालिसिस के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज जो टॉपिक होगा अपना, यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन सा? सीक्वेंस, अनुक्रम का। और फिर उसके बाद में आपका टॉपिक बचता है सीरीज, जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन, यानी इस बुक में से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से ही हम ये क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सीक्वेंस की, कि अनुक्रम और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि कौन सा अनुक्रम अभिसारी होता है, अपसारी होता है, दोलनीय अनुक्रम क्या होता है, उपानुक्रम क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे। इन क्लासेस को अपने तमाम दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शायद ऐसी इस प्रकार की चीज़ें आपके लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो रही हैं। तो जो हम प्रयास कर रहे हैं कि 50 दिन के अंदर 110 क्वेश्चन का आपको काम रिपीट करवा दें, जिसके अंदर टीचिंग मेथड्स भी आएंगे, 9th 10th का भी आएगा, BSc कंप्लीट हम करने वाले हैं। तो इस प्रयास में हमारा आप सहयोग करें, जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, अपने तमाम फ्रेंड्स के पास टेलीग्राम ग्रुप्स पर इन क्लासेस को साझा करने का प्रयास करें। और नए जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए स्पेशल ये चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीक्वेंस, अनुक्रम क्या होता है भाई? बहुत सिंपल सी बात है। देखिए सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंस आप देखिए सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन इस द्वारा। कोई भी आपके पास मान लीजिए n स्क्वायर है, इसके अंदर जो अवयव है, मैं देखिए स्पीडली चलूँगा, हम ना कि क्लासेस कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को। तो n स्क्वायर मान लीजिए ये है, इसमें जो वैल्यू आप रखते हैं, जो डोमेन प्रांत होगा जहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, वो मान लीजिए नेचुरल नंबर से होगा हमेशा। और जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या होंगे, जो प्रीसेसर होगा, जो रेंज होगी, वो क्या होगा? R, रियल नंबर। ये तो होगी रेंज, कहाँ से? R से। यानी अनुक्रम किसे कहेंगे? जिसके अंदर आप अवयव कहाँ से, प्राकृत संख्याओं से, नेचुरल नंबर से रख रहे हैं, और जो अवयव आपको प्राप्त होंगे वो कौन से होंगे? रियल नंबर आपके पास होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे इस प्रकार। तो यहाँ पर वैल्यूज़ कौन सी रखनी है? n बराबर 1 आपने रखा, तो देखो वैल्यू क्या आएगी? 1/2। ये क्या है? रियल नंबर। यानी आप रख रहे हैं प्राकृत संख्या, आएगी रियल नंबर। ऐसी कोई भी चीज़ है आपके पास, वो क्या कहलाएगा? अनुक्रम या सीक्वेंस कहलाता है। अब सीक्वेंस है, फटाफट मैं चलूँगा। सीक्वेंस क्या होते हैं, इनकी हमें जांच करनी होती है। एक तो अभिसारी, स्पीडली चलेंगे हम, अभिसारी, अपसारी, और एक होगा दोलनी। देखो अनुक्रम परिबद्ध, बाउंडेड, एक तो नीचे से परिबद्ध होगा, नीचे से बाउंडेड होगा, यानी जिसकी सीमा आप कह सकते हैं कि एक्शन क्या हो, इस प्रकार स्मॉल के। तो इस प्रकार के जो अनुक्रम होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, परिबद्ध होते हैं, यानी एक परिमित राशि की ओर अग्रसर होते हैं। तो जो बाउंडेड आपके होंगे उन्हें आप कहेंगे अभिसारी। एक परिमित राशि की ओर अग्रसर होते हैं उन्हें आप बाउंडेड या अभिसारी कहते हैं। अपसारी जो अनंत की ओर बढ़े, जो अनंत की ओर आपके बढ़े, यानी इन्फिनिटिव या फिर माइनस इन्फिनिटिव आपके पास वैल्यूज आए। और दोलनी क्या होते हैं? दोलनी एक परिमित राशि तो जरूर आएगी, परिमित राशि तो जरूर आएगी, लेकिन वो क्या होंगे? उसी की दोलन, यानी उसी की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। जैसे माइनस का n स्क्वायर, माइनस n स्क्वायर मान लीजिए, या माइनस की एक मिनट माइनस n की पावर n, ये आप करते हैं। तो क्या है? ये एक प्रकार की ही वैल्यूज़ आपके पास फाइंड आउट करते रहते हैं। माइनस n स्क्वायर ये वैल्यू मान लीजिए, इसके अंदर देखो 1 रखते हैं, 1 रखा तो माइनस का 1 आ गया, 2 रखेंगे तो 1 आ गया, फिर -1, फिर 1। तो ये देखो किसके भी और अग्रसर हो रहे हैं, -1 1 -1 1। तो इसे आप क्या कहते हैं? परिमित वैल्यू तो है, -1 परिमित वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, 1 भी फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन उन्हीं के बीचों में ये दोलन कर रहे हैं, तो इन्हें आप क्या कहते हैं? दोलनीय अनुक्रम कहते हैं। तो इस प्रकार की कुछ बातें आती हैं। तत्समक अनुक्रम क्या होता है, आपके उपानुक्रम क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप बुक के अंदर पढ़ सकते हैं।
एक कोसी अनुक्रम आता है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। आज हम इसी इतने के बारे में ही क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेकंड ग्रेड जो मैथ्स का कंप्लीट कोर्स है, सेकंड ग्रेड मैथ फुल कोर्स विद हैंड रिटन नोट्स एंड 4000 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन सिर्फ 599 रुपये के अंदर मिल रहा है, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट बैच 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। अगर ये नोट्स जो मैं कह रहा हूँ, मैथ्स के जो नोट्स हैं हैंड रिटन, ये आप अलग से भी ले सकते हैं, 4000 क्वेश्चन, उनकी प्राइस सिर्फ 299 रुपये हैं। कंप्लीट बैच 599, ये 299। और टेस्ट सीरीज चल रही है मैथ की, टेस्ट सीरीज सिर्फ 199, जिसके कंप्लीट सॉल्यूशन विद PDF आपको मिलेगा। तो ये कहाँ से ज्वाइन करना है? जो टीम के व्हाट्सएप नंबर हैं 94 618 30 454, यहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है, वो आपको उसके अंदर भेजेंगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन करते हैं और स्पीडली चीज़ें चलेंगे भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए साथ में सॉल्यूशन भी मैंने तैयार करवा रखे हैं। सबसे पहला दिखाई तो दे रहा है ना आपको, एक एक बड़ा करके दिखाएंगे आपको, चिंता नहीं करें, दिखेगा सारी चीज़ें। सबसे पहला क्वेश्चन, ये देखिए, दिख रहा है क्या? या कल फिर से बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बोला था अभी मैंने, थोड़ी सी मैं लाइट सही कर देता हूँ, फिर ये चीज़ें दिखेंगी आपको। अब दिख रहा है ना? अब दिख रहा है, सही है। अब देखो, ये है आपके पास क्वेश्चन। आराम से एक चीज़ देखिए कि अनुक्रम -1 की पावर n, n बिलोंग टू n क्या है? देखो आपको बताना है सबसे पहले, क्या ये बाउंडेड है? तो बाउंडेड ये नहीं होगा, क्योंकि देखो ये आप वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, -1 की पावर n, वैल्यूज़ क्या आएगी? -1 आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया, 1 आ गया, इस प्रकार ये वैल्यू चलती जाएंगी। तो ये क्या हो गया? अनबाउंडेड है, लगातार अनंत की ओर अग्रसर है। ये देखो किसी एक फिक्स वैल्यू की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है, तो ये अपरिबद्ध होगा तथा अपसारी होगा, क्योंकि देखो इसके अंदर आपका ये अभी 2025 वाले के अंदर क्वेश्चन आया है ये, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ये इसके अंदर ये दोलनी भी दे सकता था, दोलनी देता तो वो आपका वही करेक्ट हो जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं, तो ये अपरिबद्ध तथा अपसारी हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्या है 2025 के अंदर, अभी जो आपका एग्जाम हुआ उसके अंदर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हैं, आपको टाइम बचाना है। देखो एक तो लंबी प्रोसेस होगी समाकलन द्वारा, आप निश्चित समाकलन द्वारा करेंगे, फिर उसके बाद आपकी वैल्यूज आएगी, क्या ये फिक्स है, क्या ये परिमित राशि की ओर है। लेकिन आप सीधा देखकर भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे देखिए ये वैल्यूज ऐड हो रही हैं, ऐड होगी तो एक आप देखें नीचे n आ रहा है, नीचे आप n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो वैल्यू 0 आती है, अनंत की ओर नहीं आएगी। देखो नीचे n है, 1/n क्या होता है? 1/n है, आप n इन्फिनिटी लगाते हैं, 1/इन्फिनिटी 0 वैल्यू आएगी, तो यानी एक परिमित वैल्यू आती है। इनको देखेंगे तो एक परिमित वैल्यू आती है, और परिमित वैल्यू किसके अंदर आएगी? अभिसारी के अंदर। तो ऐसी चीज़ें आप फटाफट कर सकते हैं। देखो ऑप्शन भी है अभिसारी, इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप इसे लिमिट द्वारा करते हैं, निश्चित समाकलन द्वारा प्रोसेस होगी, वो करते हैं तो काफ़ी टाइम जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको इस प्रकार भी करने चाहिए, थोड़ा रिस्क भी आपको इन चीज़ों में लेना चाहिए भी। इस प्रकार की चीज़ें लग रही हैं, लेकिन अगर करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो कुछ ऐसे हम कोशिश करते हैं कि 20-30 क्वेश्चन ऐसे हों जो आप देखते ही करें। और वो क्वेश्चन कहाँ होते हैं? इसी बुक के अंदर क्वेश्चन होते हैं कुछ ये, जो आप देख कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो आगे है, निम्नलिखित में से, दिखाई दे रहा है कि आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है, प्रत्येक कोशी अनुक्रम परिबद्ध होती है। कोशी अनुक्रम के बारे में हम बात करें तो कोशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, बिल्कुल सही बात है। हम कोशी अनुक्रम की बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे कि कोशी अनुक्रम क्या होता है। x n - x के पावर m, इसका मापांक लेस देन एप्सिलॉन। तो ये जो वैल्यू है नहीं, एक फिक्स वैल्यू n
ग्रेटर देन इक्वल एन नोट एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके बाद जितनी भी ये वैल्यूज आएंगी वो सारे लेस देन एप्सिलॉन होंगी, तो उस अनुक्रम को कोशी अनुक्रम कहते हैं। और कोशी अनुक्रम परिबद्ध होता है और अभिसारी भी होता है। ये बात गांठ बांध कर आप रख लीजिए क्योंकि बहुत जगह काम आएगा। कोशी अनुक्रम परिबद्ध और अभिसारी होता है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है। बिल्कुल अभिसारी अनुक्रम एक फिक्स राशि की ओर, एक परिमित राशि की ओर आपकी अग्रसर होती है। परिमित राशि की ओर अग्रसर होगी तो उसको क्या कहते हैं? परिबद्ध। वो नीचे से भी परिबद्ध होगी, ऊपर से भी परिबद्ध होती है, बाउंडेड होगी, परिमित वैल्यू आएगी उसके अंदर अभिसारी के अंदर। तो ये भी कथन सही है, ये भी सही है। अनुक्रम, अब देखो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको कहाँ अभिसरित होती है, कैसे ज्ञात करना है? तो सबसे पहला काम जो आपके पास 2n-7 है ये रहा और 3n+2 ऐसे क्वेश्चन दिखे जहाँ पर आपको अभिसरण ज्ञात करना भी किस ओर हो रहा है। तो सबसे पहला काम यहाँ से n कॉमन ले लो, दोनों से n कॉमन लिया, n/n 2-7/n। n को हमेशा ऐसा प्रयास करना है कि वो 1/n की फॉर्म में आए। क्या समझे? 1/n की फॉर्म में आएगा तो आप n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं क्योंकि लास्ट में लिमिट तो आपको यूज़ करनी है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये बेंच उन्हीं विद्यार्थियों को समझ में आएगा जो कुछ पहले पढ़ चुके हैं। जो साथ में मैं बार बार कहता हूँ जो भी मैं टॉपिक कराऊँ पहले आप उसको थोड़ा बहुत पढ़ कर आएँ क्लास के अंदर, क्योंकि अब ये काम नहीं मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँ अभी लिमिट अब क्यों लगा रहे हैं। ये टाइम क्लासेस के अंदर था तो उसके अंदर बहुत अच्छे से हमने किया भी क्यों। अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अब डायरेक्ट होना चाहिए। अब देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, यहाँ इन्फिनिटी रखा 0, ये 0 तो बचा क्या आपके पास 2/3 2/3 और यही तो ये पूछ रहा है अभिसरित है, ये भी सही है। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम के कम से कम 2 सीमा बिंदु होते हैं। जी नहीं होते, प्रत्येक अनुक्रम का एक ही अद्वितीय सीमा बिंदु होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। अब सीमा बिंदु क्या होते हैं साहब? सीमा बिंदु होता है कि कोई भी आपके पास आप एलिमेंट ले रहे हैं वो सीमा बिंदु होगा अगर उसका प्रतिवेश, ये पहले भी क्लास के अंदर बताया था मैंने, प्रतिवेश यानी उसका नेबर मान लीजिए 3 है तो 3 से कुछ वैल्यू नीचे कौन सी 2.9 मान लो और थोड़ी बहुत आगे तो 3.1 मान लो। इनके बीच में, इसके प्रतिवेश के बीच में अनंत संख्याएं विद्यमान हो, अनंत संख्याएं विद्यमान हो तो आप वो जो प्रतिवेश है उसे आप क्या कहते हैं? सीमा बिंदु कहलाएगा। ठीक है, सीमा बिंदु अभिसारी अनुक्रम के लिए अद्वितीय होता है। ठीक है, समुच्चय। अब देखो यही क्वेश्चन आ गया का सीमा बिंदु है तो सीमा बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले इसे n की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, नोट करें एक बार। चलिए, दिख तो रहा है क्या आपको? थोड़ा और कम कर देते हैं, फिर बैकग्राउंड अपने चेंज करवा देंगे भी। ठीक है, अब दिख रहा है ना? फिर उसको थोड़ा हम कलर चेंज करवा देंगे। अब देखो इसका आपको क्या निकालना है? सीमा बिंदु ज्ञात करना है। थोड़ा हम छोटा कर देते हैं इसको। ये क्वेश्चन है, इसका सीमा बिंदु आपको ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले इसे कन्वर्ट किस फॉर्म में करना पड़ेगा? इसे n की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो n की फॉर्म में देखो ये मान किस प्रकार आपके बढ़ रहे हैं 1/3 4/11। तो देखें तो कुछ वैल्यूज़ आपको मान रख कर चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। तो मान लीजिए जो un है nवां पद 2n में रखूं और नीचे 3, तो 2-3 चीज़ों से बनता है। तो 4-5 बार प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ इस प्रकार 5n+1 वैल्यूज़ रख के देखें, अगर आ रही हैं तो सही है, नहीं तो फिर दूसरा ट्राई करते हैं। n बराबर 1 रखा तो 2 आ गया ऊपर, नीचे 5n, n बराबर 1 रखेंगे 5 और 1 6, तो क्या आ गया 1/3 आ गया। सही आया ये तो। और 2 रखते हैं तो 2 2 4, 10 और 1 11, 4/11। हाँ तो यही इसी फॉर्म में चलेगा। तो यानी आपका जो un है, un आपका क्या आ गया 2n 5n+1। अब वही आपको लिमिट लगानी है इसके अंदर। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हम यूज़ करते हैं। तो लिमिट लगाने से पहले n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने से पहले n आपको कॉमन लेना है।
अनकॉमन ही लोगे तो देखो डायरेक्ट आप इन्फिनिटिव ऐसे नहीं रख सकते, इन्फिनिटिव रखेंगे तो इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव अपरिभाषित फॉर्म होती है। तो यहाँ से अनकॉमन लेते हैं, एन से एन कैंसिल हो गया, 2 अपॉन देखो 5 + 1 अपॉन एन। अब यहाँ पर एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, ये वैल्यू 0, वैल्यू क्या आ गई 2/5, 2/5, ये आपका आंसर हो गया। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं। आपका जो हार्ड से हार्ड एग्जाम हुआ 2022 वाला, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। SN बराबर, अब देखो कुछ रिजल्ट्स हमेशा आपको याद रखने हैं। क्या? अगर आप इसके अंदर लिमिट लगाते हैं, कौन सा? देखो ऐसा, SN बराबर अगर इस प्रकार है और इसके अंदर आप लिमिट लगाते हैं n टेंस टू इन्फिनिटिव, तो ये वैल्यू आती है E। याद रखना है क्या आएगी? E वैल्यू आती है। और E का तात्पर्य क्या होता है? जो रिजल्ट्स हैं वो देखिए E आपके पास, ये देखो अब जो क्वेश्चन हमने किया उसके अंदर क्या आया, इसके अंदर E वैल्यू आएगी। तो एक E क्या होता है? एक अप्रिमेय मान होता है, एक अप्रिमेय मान की ओर ये अभिसरित होगा। तो देखिए ऑप्शन आपका अप्रिमेय मान नहीं होता, ये अप्रिमेय होता है, तो एक अप्रिमेय मान पर अभिसरित होता है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने किए आज के इस लेक्चर के अंदर, किससे रिलेटेड? सेक्वेंस से रिलेटेड, और जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको PYQ की फॉर्म में सारे क्वेश्चन हम करवा दें, और लगातार हम इस चीज़ में कामयाब होंगे। 2-3 क्लासेस के अंदर ये पहली बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद नई बुक अपनी स्टार्ट होगी। तो ऐसे ही आगे हम बढ़ते रहेंगे, बीच बीच में टीचिंग मेथड्स की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी PYQ की फॉर्म में। किस फॉर्म में? PYQ की फॉर्म में टीचिंग मेथड्स की क्लासेस मिलती रहेंगी। तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है, और पूरा 110 क्वेश्चन का काम हम करेंगे, बशर्ते आप इन क्लासेस को, इन वीडियोस को अपने तमाम दोस्तों के साथ साझा करें और उन्हें बोलें भी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बड़े चैनल के रूप में हमें इसे कन्वर्ट करना है, तभी बात बनेगी भाई, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नोट्स जिन्होंने नहीं लिए, नोट्स जो टीम के व्हाट्सएप नंबर है वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। नोट करना चाहें तो नोट आप कर लीजिएगा भाई, ठीक है।